सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड को लेकर पूर्ववत बना रहा। आपको बता दें कि कल ट्रिपल बेंच में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो पहले जजमेंट यानी कि 11 अगस्त को जजमेंट दिया गया था प्राइमरी स्कूल में बीएड को लेकर, वो जारी रहेगा। यानी कहने का मतलब कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए डीएलएड का योग्यता होना ही आवश्यक है। ऐसे में बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई है, 80,000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो परीक्षा हुई, इसमें बड़ी संख्या में बीएड कैंडिडेट फॉर्म डाले हुए थे और उनको आशा था कि बाद में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और इसी आशे पर वो बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए। नवीन सर हैं, जानेंगे कि क्या होगा। सर, आज मैंने बीपीएससी के अध्यक्ष से इंटरव्यू किया, उनका साफ साफ ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, उसका हम पालन करेंगे, उससे खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सर, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप? सर, पूरी तरीके से निगेटिव आप इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि पहले से भी एक संभावित था। जनरली होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दी, बाद में भी कंटिन्यू रखने की संभावना होती है, लेकिन कई बार रिव्यू भी देखा गया है। लेकिन कल त्रिस्तरीय बेंच उनके द्वारा इस डिसीजन को फिर कंटिन्यू किया गया कि जो पहले डिसीजन दिया गया वही अंतिम रूप से मान्य माना जाए। अब तो हमको लगता है कोई तरह का गुंजाइश ही नहीं बचा है और ये सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी को ही नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 12 लाख अभ्यर्थी डायरेक्ट इससे प्रभावित हैं, 5 लाख अभ्यर्थी बिहार में प्रभावित हैं और मध्य प्रदेश में लगातार मांगे उठ रही है। अब तो इस बात का भी चर्चा चलने लगा है कि छठे चरण के अभ्यर्थी पर भी कहीं प्रश्न चिन्ह ना लग जाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स को जिस तरीके से अमान्य करार दिया गया है तो एक तरीके से उनकी डिग्री ही मान्य नहीं रह पाएगी। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन अब हमको लगता है कि अभ्यर्थी को जो थोड़ा सा भी आशा अपना बनाए हुए थे, अब सामने आपका एस्टेट है, पूरी तरीके से उसके लिए आप एस्टेट में लग जाएं और आगे का कोई रास्ता देखने का प्रयास करें और यहाँ आप इग्नोर करके ही चलें। थोड़ा बहुत जो आपकी आशा थी वो भी पूरी तरीके से धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है।